भूतानां सर्वेषां विष्णुराराधनं परम् तस्मात् परतरं देवी तदेयानां समर्चनम्। सभी प्रकार की पूजाओं में से भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है और विष्णु की पूजा से भी सर्वश्रेष्ठ है भक्त वैष्णव की पूजा। जो लोग भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्त हैं वे अनेक देवताओं की पूजा करते हैं। कामस्तैर्स्तैर हृतज्ञानाः उपपद्यन्ते देवता। चूंकि लोग अनेकानेक भौतिक इच्छाओं के कारण चिंतित रहते हैं, वे शिव, ब्रह्मा, काली, दुर्गा, गणेश तथा सूर्य की पूजा विभिन्न फलों की प्राप्ति के लिए करते हैं। किंतु भगवान विष्णु की पूजा करके इन सारे फलों को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है। जैसा भागवत में कहा गया है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजोपशाखा प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्य। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचकर वृक्ष के तने तथा सभी डालियों, फूलों तथा फलों को पोषित किया जाता है और जिस प्रकार उदर में भोजन की पूर्ति करके सारे शरीर के अंगों की तुष्टि की जाती है, उसी प्रकार विष्णु की पूजा करके हरेक को तुष्ट किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत कोई सांप्रदायिक धार्मिक आंदोलन नहीं है, प्रत्युत यह विश्व के सर्व कल्याणकारी कार्यकलापों के निमित्त है। इस आंदोलन में जाति पाति, धर्म की राष्ट्रीयता के भेदभाव से रहित होकर कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। यदि मनुष्य विष्णु तत्व के स्रोत भगवान कृष्ण की पूजा करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो वह पूर्ण संतुष्ट हो जाता है और सभी तरह से पूर्ण बन जाता है। श्री प्रभुपाद की जय। सर्वशास्त्राभिप्रेयोषा सर्ववैदिक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिर्ध्वान्तोदिताधित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षि अक्षराय सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे। मदेकबन्धुमत्सङ्गिन् मद्गुरु मन्महाधना मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते। असाधु साधुतादायन् अतिनीचोच्चसाकरम् हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेमनाहितकण्ठयोस्फुरा 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 वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण
रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी की स्तुति सुन रहे हैं भगवान को प्रकट करने के लिए, और सारे देवताओं की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सुना कि ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना के अंत में ऐसा कहते हैं, प्रसीदताम नः स महाविभूति। हर श्लोक में ये आया है 10-11 श्लोकों में। तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति को करके ये बताना चाहते हैं कि भगवान की विभूति, भगवान का ऐश्वर्य कितना महान है। प्रसीदताम का अर्थ है प्रसन्न हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए, हम सभी देवताओं के ऊपर प्रसन्न होइए। तो बार बार कहते हैं प्रसीदताम प्रसीदताम। कैसे भगवान प्रसन्न हो? न स महाविभूति, जिनका ऐश्वर्य बहुत बड़ा है। तो ब्रह्मा जी ये भी बताते हैं कि भगवान का ऐश्वर्य कितना बड़ा है। तो प्रार्थना करते करते कहते हैं कि इस पृथ्वी को जिसमें सारा जन समुदाय स्थित है, सारे मनुष्य सारे प्राणी स्थित हैं, ये पृथ्वी भगवान के चरण कमल में है और सारे जीवों का आश्रय है। ये भगवान का मानो चरण कमल है। उसके बाद कहते हैं कि जल, समग्र जल, तो जल कितना जरूरी है ये तो हम लोग जानते हैं। ये भगवान का वीर्य है। चंद्रमा भी बहुत आवश्यक है। ये चंद्रमा भगवान का मन है। सूर्य भी बहुत आवश्यक है। यदि सूर्य ना हो तो कोई भी कार्यकलाप नहीं होंगे। ये सूर्य भगवान की आंखें हैं। अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि कहते हैं, अग्नि भगवान का मुख है। तो ये सब आवश्यक तत्व हैं, बहुत आवश्यक तत्व हैं। इनके बिना हम लोग थोड़ा भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये सब भगवान की ही सृष्टि है, ये सब भगवान के अंग हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं और ये प्रार्थना काफी लंबी है। तो इस प्रार्थना को सुनेंगे तो, पूरी प्रार्थना को सुनेंगे तो काफी समय बीत जाएगा। तो इन कुछ श्लोकों को हम कहकर उन श्लोकों का ट्रांसलेशन आपको बता देते हैं, और इसके बाद आज हम लोग इस अध्याय के कुछ श्लोकों को सुनकर और फिर अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राणाद्भूतस्य चराचराणां प्राणः सहो बलमोजश्च वायुः अन्वास्म सम्राजमिवानुगावयम् प्रसीदतां न स महाविभूतिः। अब धीरे धीरे बात करते करते ब्रह्मा जी कहते हैं, वायु कितनी आवश्यक है। वायु के बिना तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। हम सब वायु के पीछे चलते हैं, अर्थात वायु बहुत आवश्यक है। ऐसे तो अभी तो उस समय नहीं आया है कि जब हम लोग वायु के पीछे भागते हैं, क्योंकि अभी भी सभी जगह वायु मिलती है। ऐसा ये बात जरूर है कि एक बार पहले भी जैसा हमने बताया था कि अब ये व्यवस्था की जाने लगी है कि आने वाले समय में शुद्ध वायु नहीं मिलेगी। तो इसलिए अब वायु की भी कैन बनाई जा रही है बेचने के लिए, और विश्व के कुछ भागों में मिलने भी लगी, उपलब्ध भी हो गई। तो इसका अर्थ है कि ये श्लोक बहुत जल्दी सार्थक होगा कि वायु के पीछे मनुष्य भागेगा। जैसे पानी के पीछे तो भागना ही पड़ता है, पानी का बिल देना पड़ता है, वेस्ट वाटर है उसका भी बिल देना पड़ता है। अगर बिल नहीं देंगे तो पानी नहीं आएगा। तो पानी के पीछे भागना पड़ता है। यदि आप काम पे चले जाएं तो आपको पानी खरीदना पड़ेगा, पानी की बोतल लेना पड़ेगी। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि अन्वास्म सम्राज्यम इवानुगा वयम, अनुयायी, कि जिस प्रकार से कोई सर्वेंट अपने बॉस की चाकरी करता है, जिस प्रकार से कोई नौकर अपने मालिक की चाकरी करता है, उसी प्रकार से
ये जो वायु है उसका सभी लोग अनुसरण करते हैं। इसका अर्थ ये कि ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। और देखिए, देखा भी जाए यदि तो गवर्नमेंट तो यही चाहती है ना कि हर जगह पेड़ इत्यादि लगाए जाएं। क्यों? जिससे फ्रेश वायु मिलती रहे, और फ्रेश वायु बहुत आवश्यक है। तो ब्रह्मा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और पहले के भी बड़े बड़े राजा ये यही करते आए हैं। ये हर जगह वृक्षारोपण करते आए हैं, वृक्ष लगाते आए हैं। तो वायु इतनी महत्वपूर्ण है। ये वायु कौन है? जल तो भगवान का वीर्य है, लेकिन वायु ये भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, ये उससे जीवन प्राप्त करती है और फिर सबको जीवन देती है। वायु जीवनदायिनी है ना। वायु को हम ग्रहण करते हैं तो हमको जीवन प्राप्त होता है। तो जीवन देने की शक्ति कहाँ से आती है वायु में? ये जीवन देने की शक्ति आती है भगवान की अंतरंगा शक्ति से। ऐसे भगवान हम सभी देवताओं के ऊपर प्रसन्न हो, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। सूत्रादिशो यस्य हृदयस्य खानि प्रजज्ञ रेखं पुरुषस्य नाभ्यः प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीरकेतः प्रसीदतां नः स महाविभूति। बहुत अच्छे श्लोक हैं, जिसको अच्छे से कोई समझ जाए। इसको समझाने में भी समय लगेगा, लेकिन हम लोग को ये अध्याय भी समाप्त करना है, तो हम लोग इसका अनुवाद पढ़ते हैं। परम शक्तिशाली भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो। श्रोत्रा दिशो यस्य हृदयस्य खानि। जो समस्त दिशाएं हम देखते हैं, श्रोत्रा दिशो, जितनी भी दिशाएं देखते हैं, जिनको नाम दे दिया गया है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य इत्यादि जो भी है, तो ये दिशाएं भगवान के कानों से उत्पन्न हैं। दिशाएं भगवान के कान से उत्पन्न है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जिस सृष्टि को हम देखते हैं और जिस सृष्टि के कारण हम जीवित हैं, तो ये सारी की सारी सृष्टि भगवान से बनी है। तो दिशाएं भी ये भगवान के कानों से उत्पन्न है। और मनुष्य के जो शरीर के छिद्र हैं, ये भी बहुत आवश्यक हैं जीवन के लिए। तो ये शरीर के छिद्र भी भगवान के हृदय से निकलते हैं। और जो कुछ भी हम देखते हैं, प्राण, इंद्रिया, मन इत्यादि, ये शरीर के भीतर की ओर जो वायु है, जो प्राण वायु है या जो अन्य वायु है, ये भगवान की नाभि से निकलते हैं। और शून्य आकाश, जो आकाश दिखाई देता है, ये भी भगवान की नाभि से प्रकट हुआ है। अब और देवताओं को देखिए। देवताओं में इंद्र प्रधान है, और ये इंद्र कहाँ से आया? बला महेंद्र। ये भगवान के बल से उत्पन्न है इंद्र। बलान महेंद्र त्रिदशः प्रसादान् मन्युर्गिरीशो धिषणाद्रिंशः खेम्यस्तु छन्दास् ऋषयो मृधतस्कः प्रसीदतां नः महाविभूति। शिव जी भी भगवान से उत्पन्न हुए हैं, विरंची भी भगवान से उत्पन्न हुए हैं, और स्वयं इंद्र भगवान के बल से उत्पन्न हैं। जितने भी वैदिक मंत्र इत्यादि हैं, वे भगवान के शरीर के छिद्रों से उत्पन्न हैं। शरीर के जो छिद्र होते हैं, इससे सारे वैदिक शास्त्र उत्पन्न हुए हैं, वैदिक मंत्र उत्पन्न हुए हैं। ऋषि तथा प्रजापतिगण भगवान की जननेंद्रियों से उत्पन्न हुए हैं। ऐसे शक्तिशाली भगवान को हम प्रणाम करते हैं। श्री वक्षसः पितरश्छाययासन् धर्मस्तनादितरपृष्ठतो भूता द्यौर्यस्य शीर्ष्णो कुसरसो विहारात् प्रसीदतां नः महाविभूति। लक्ष्मी के बारे में तो हम सब जानते हैं कि वो भगवान के वक्षस्थल में निवास करते हैं। तो एक तरह से वो भगवान के वक्षस्थल से उत्पन्न मानी गई हैं। यद्यपि उनकी उत्पत्ति अभी होने वाली है, समुद्र से होगी, लेकिन शाश्वत रूप से वे भगवान के वक्षस्थल से निवास करती हैं, वहीं से उनकी उत्पत्ति मानी गई है। पितृलोक के वासी भगवान की छाया से उत्पन्न है। धर्म उनकी छाती से और अधर्म उनकी पीठ से उत्पन्न हुआ है।
देखिए, अधर्म भगवान की पीठ से उत्पन्न है और धर्म भगवान की छाती से उत्पन्न है। इसका अर्थ क्या है कि भगवान धर्म की तरफ देखते हैं लेकिन अधर्म की तरफ भगवान नहीं देखते हैं, ध्यान नहीं रहता है। और कौन है ऐसा जो भगवान के पीछे रहना चाहेगा? तो भगवान तो दिखाई नहीं देंगे। ऐसे तो भगवान का आगा पीछे सब एक बराबर है, लेकिन सब भगवान के सामने रहना चाहते हैं ना। कोई भी ऑल्टर में भगवान के पीछे, पर्दे के पीछे तो कोई नहीं रहना चाहता है। भक्त कहाँ रहना चाहते हैं? सामने रहना चाहते हैं, सामने आके भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। तो धर्म भगवान के सामने है। स्वर्गलोक उनके सिर की चोटी से उत्पन्न है और अप्सराएं उनकी इंद्रिय भोग से उत्पन्न हुई हैं। और ऐसे परम शक्तिशाली भगवान को हम प्रणाम करते हैं। विप्रो मुखात् ब्रह्म सचयस्य गुह्यम् राजन्य आसे भुजयोर्बलं च उर्वो विडोजो अंग्रघिर्वेद शूद्रो प्रसीदतां न महाविभूति। आप लोग आगे से जब क्लास में आए तो जिनके पास ये श्रीमद् भागवतम है तो ये लेकर आए। तो श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को आप देख सकते हैं और हमारे साथ इसको दोहरा भी सकते हैं। 8वां स्कंद है, 8वां स्कंद चल रहा है और अभी बहुत लंबे समय तक ये चलेगा। तो इसको आप लेके आए जिनके पास भी है, और फिर जिनके पास है वो लोग लेकर आएंगे। तो मान लीजिए कोई ऐसे आते हैं जिनके पास नहीं है तो वो आपके साथ में देख सकते हैं। ब्राह्मण तथा वैदिक ज्ञानी भगवान के मुख से निकले हैं, इसलिए कहा जाता है कि भगवान ने ब्राह्मणों को बहुत सिर चढ़ा के रखा है। तो ब्राह्मण उत्पन्न कहाँ से हुए हैं? ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं भगवान के मुखार बिंदु से। और राजन्य आसीत भुजयोर बलम च, राजन्य अर्थात क्षत्रिय वर्ग है, वो भगवान की भुजाओं से उत्पन्न माना गया है। और उर्वो विडोचो अंग्रे, और जितने भी वैश्य वर्ण हैं अर्थात जितने भी बिजनेस करने वाले हैं तो वे सब भगवान की जंघा से उत्पन्न माने गए हैं। और शूद्र भगवान के चरण कमलों से उत्पन्न हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं जो सबकी सृष्टि करने वाले हैं। देखिए, लोभ भगवान के निचले होंठ से उत्पन्न हुआ है और प्रेम भगवान के ऊपरी होंठों से। तो ब्रह्मा जी कहते हैं लोभो धरा प्रीतिरुपर्यभूति नस्तः पसव्यः स्पर्शेन कामः भूर्वो यमः पक्षं भवस्तु कालः प्रसीदतां न महाविभूते। जो भी कुछ है इस संसार में भगवान से उत्पन्न है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लोभ ये भगवान से उत्पन्न है। तो लोभ को भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। जैसे क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। क्रोध को कैसे भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है? पत्नी से झगड़ा करके नहीं, या पति से झगड़ा करके नहीं। क्रोध को वैसे भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है जैसे हनुमान जी ने लगाया था। ऐसा प्रश्न उठता है कि क्रोध को किसने भगवान की सेवा में लगाया था? तो उत्तर क्या है? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने क्रोध में आकर और लंका में आग लगा दी थी। क्यों आग लगा दी थी? क्योंकि वो अधार्मिक था और भगवान की पत्नी का उसने हरण किया था। इसलिए क्रोधित होकर भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी थी। तो लोभ को भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। लोभ भी भगवान से ही उत्पन्न है और क्रोध भी भगवान से उत्पन्न है। अरे भगवान भी क्रोध को सेवा में लगाते हैं। हम लोग की बात क्या की जाए, भगवान भी क्रोध को सेवा में लगा देते हैं। तो भगवान ने क्रोध को सेवा में कैसे लगाया? जब भगवान क्रोधित हुए एक बार, या तमोगुण से भगवान ने किसकी सृष्टि की? शिव जी की सृष्टि की। बहुत बड़े वैष्णव की सृष्टि की तमोगुण से, क्रोध के द्वारा, या करवाए ब्रह्मा जी के द्वारा। ये श्लोक पहले आ चुका है कि क्रोध भी भगवान से उत्पन्न है और शिव जी भी भगवान से उत्पन्न है। तो प्रीतिर ऊपर्य, जो भगवान के ऊपर के होंठ हैं, तो ऊपर के होठों से प्रीति उत्पन्न हुई है, अर्थात प्रेम उत्पन्न हुआ है, जिससे भगवान से शुद्ध प्रेम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सब कुछ भगवान से उत्पन्न है। वास्तविक वासनाएं उनकी स्पर्श इंद्रियों से। और भूर्वो यमः, भगवान की जो भौहें हैं
तो इन भवों से यम उत्पन्न हुए हैं, यम उत्पन्न हुए। यम बहुत भयानक है, लोग किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन लोग फिर भी कहते हैं कि कम से कम यमराज से तो डरो। तो यमराज की उत्पत्ति कहाँ हुई, कहाँ से हुई है? ये भगवान की भौहों से उत्पन्न है। और पक्षम तो इसका अर्थ है कि भगवान की पलकों से काल उत्पन्न हुआ है। तो काल का प्रभाव इसी संसार में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काल का प्रभाव नहीं है। इसलिए वैकुंठ लोक में जितने भी लोग हैं तो वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं, सबके सब 16 वर्ष के होते हैं। क्यों सबके सब 16 वर्ष के होते हैं? कारण ये है कि वहां पे काल है ही नहीं। अगर यहाँ पर काल नहीं होगा तो यहाँ भी कोई बूढ़ा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर काल नहीं होगा तो कुछ काम ही नहीं होगा। यदि सूर्य उदय ही ना हो कभी, या हमेशा उदय रहे, चंद्रमा कभी आए ना, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान के धाम में देखिए काल नहीं है, फिर भी सब चीजें चलती है, फिर भी दिन होता है, फिर भी रात होती है। तो ये कैसे होता है? ये सब भगवान की इच्छा शक्ति से होता है, और ये सब योग माया की शक्ति से होता है। भगवान के अंतरंगा शक्ति योग माया सब कुछ कराती रहती है। तो ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न हो। देखिए, तो इन श्लोकों के पीछे बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान इत्यादि छुपा हुआ है। तो इसे आप लोग पढ़िए, तो पढ़ के भी इसे अच्छे से समझ सकते हैं। द्रव्यम वयः कर्म गुणान विशेषम यद्योग माया विहितान वदन्ते यद्विभाव्यम प्रबुधापबाधम प्रसीदताम नः समहाविभूति। भगवान हम पर प्रसन्न हो, भगवान हम सब देवताओं पर प्रसन्न हो। और जब इन श्लोकों को आप लोग पढ़ेंगे, इस श्लोकों को गाएंगे, तो भगवान आपके ऊपर भी प्रसन्न होंगे और हम सब के ऊपर प्रसन्न होंगे। नः सह न सा, तो केवल ब्रह्मा जी ये नहीं कह रहे कि मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मेरे ऊपर, हम सबके ऊपर भगवान प्रसन्न हो। द्रव्य वयम कर्म गुणान विशेषम। तो प्रार्थना करते करते ब्रह्मा जी ऐसा कहते हैं कि सभी विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि पांचों तत्व, नित्य, काल, सकाम, कर्म, प्रकृति के तीनों गुण और ये गुणों से उत्पन्न हुए विभिन्न प्रकार की किस्में या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, ये सब योग माया की सृष्टियां हैं और योग माया भगवान की है। अतएव इस भौतिक जगत को समझ पाना बहुत कठिन है। यद्वर विभाव्यम, इस जगत को समझ पाना बहुत कठिन है। ये भगवान की सृष्टि है, ये जगत भगवान की सृष्टि है और इस जगत को समझ पाना ही बहुत कठिन है। कैसे मनुष्य जीवित है? मनुष्य जीवित है बहुत सारी चीजों के कारण। प्रकाश के कारण जीवित है, वायु के कारण जीवित है, जल के कारण जीवित है। देखिए, इस संसार में यदि मशीन को भी जीवंत किया जा सकता है, किसी मशीन को भी जीवंत यदि किया जा सकता है, तो उसके लिए भी शक्ति भगवान से ही लेना पड़ती है। मान लीजिए किसी साइंटिस्ट ने कार बना दी, लेकिन यदि पेट्रोल नहीं डालेंगे तो कैसे चलेगी? कार कैसे चलेगी? मनुष्य को सोचे कार चल रही है, कार चल रही है, बाइक चल रही है, लेकिन यदि उसमें फ्यूल नहीं डालेंगे तो वो कैसे चलेगी? और फ्यूल किसने बनाया? ये तो किसी साइंटिस्ट ने बनाया नहीं है, ये तो जमीन के अंदर से निकाला। हाँ, इसको थोड़ा शुद्ध बुद्ध कर लेते हैं, जो भी करना है वो कर लेते हैं, लेकिन ये है किसका? अल्टीमेटली तो ये सब भगवान का ही है। कैन में सोचिए कि ऑक्सीजन मिलने वाली है कैन में, तो ये क्या कोई मनुष्य बनाने वाला है? ये भी तो प्रकृति की वायु को लेकर ही करेंगे। पूछ लीजिए, समय बहुत खराब आने वाला है। जो भी है, कुछ लोगों को तो अभी भी सिलेंडर की जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल में। समझना ये है कि जो भी कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से मनुष्य हमेशा भगवान की प्रकृति को लेकर ही कुछ कर पाता है। मनुष्य अपने से कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए सृष्टि को, समग्र सृष्टि को समझ पाना बहुत मुश्किल है कि प्रकृति कैसे चल रही है, प्रकृति कैसे उत्पन्न हुई है, भगवान कैसे इसको चलाते हैं। किंतु जो लोग विद्वान हैं
विद्वान हैं, उन्होंने तो ज्ञान का ही तिरस्कार कर दिया है। वे तो समझना ही नहीं चाहते इस प्रकृति के बारे में ज्यादा। क्यों? वो भगवान पे विश्वास रखते हैं और भगवान के भजन में लग गए, इसलिए ज्यादा अपना मूल नहीं प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग। तो जो सभी वस्तुओं के नियंता हैं, ऐसे भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो। एक और श्लोक का ट्रांसलेशन आपके सामने कहेंगे और उसके बाद कुछ श्लोक समझाएंगे। नमोस्तु तस्मा उपशांत शक्तये स्वराज्य लाभा प्रतिपूरितात्मने गुणेषु माया रचितेषु वृत्तभिः न सज्जमानाय नभस्वदूतये। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम सब मिलकर, सारे देवता मिलकर भगवान को सादर प्रणाम करते हैं। और कैसे भगवान को सादर प्रणाम करते हैं? उपशांत शक्तये, जो भगवान हमेशा शांत रहते हैं, जिनको कभी क्रोध इत्यादि नहीं आता है, प्रयास से मुक्त और अपनी उपलब्धियों से पूर्णतः संतुष्ट हैं। इसका अर्थ क्या है? प्रयास से मुक्त। हम सब लोगों को जीवन जीने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। कुछ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन प्रयास की बहुत आवश्यकता है। लेकिन भगवान को कभी प्रयास करते देखा है? हिरण्यकश्यप भी चाहता था कि उसको सिद्धि मिले, अमर बने, तो उसको प्रयास करना पड़ा। ब्रह्मा जी भी ज्ञान चाहते थे तो उनको प्रयास करना पड़ा और 1000 दैवी वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। देखिए, देवताओं को भी तपस्या करनी पड़ती है और असुरों को भी तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन भगवान ने कभी तपस्या की? कोई ऐसा मंदिर हम लोगों ने देखा जहाँ पे भगवान स्वयं तपस्या कर रहे? नर नारायण जी को छोड़ दीजिए, और कहीं किसी ने देखा? भगवान तो आराम से बांसुरी बजाते दिखाई देते हैं हर जगह बांसुरी बजाते, तो वो प्रयासों से मुक्त हैं और बल्कि सोते रहते हैं शेषनाग के ऊपर। उनको प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं, और शायद इसीलिए तो भगवान है। अगर वो प्रयास करते तो वो काहे के भगवान। और दूसरा इसमें ये लिखा है कि सब प्रकार की उपलब्धियों से पूर्णतः संतुष्ट हैं। उपलब्धियां तो बहुत हैं उनके पास, लेकिन संतुष्ट हैं, पूर्णतः संतुष्ट हैं। हम लोगों को उपलब्धि प्राप्त होती है, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसका अर्थ ये है कि जब आपका प्रमोशन हो जाता है तो क्या आप लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि बस अब और उपलब्धि नहीं चाहिए? लेकिन इसके बाद भी फिर मनुष्य सोचता है कि अब और ऊपर का कोई पोस्ट मिल जाए, और ऊपर की पोस्ट मिल जाए, और ऊपर की पोस्ट। तो ये हमारे मन में, हम लोग केवल सोचते ऐसा है कि यदि ये हमें प्राप्त हो जाए तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अगर ये पोस्ट में मैनेजर बना दिया जाएगा हमारी कंपनी का, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जिस दिन मैनेजर बन जाएंगे उस दिन मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की इच्छा हो जाएगी, और जिस दिन वो बन जाएंगे उस दिन कई कंपनियां लेने की इच्छा हो जाएगी। तो ये स्वरूप है, यही स्वरूप है मनुष्य का, कि मनुष्य संतुष्ट नहीं होने वाला है। वे अपनी इंद्रियां द्वारा भौतिक जगत के कार्यों में लिप्त नहीं होते, और हम लोग तो सर्वदा लिप्त हैं अपनी इंद्रियों से भौतिक जगत के कार्यों में। निस्संदेह है, भौतिक जगत में अपनी लीलाएं संपन्न करते समय वे अनासक्त वायु की तरह रहते हैं। अनासक्त वायु की तरह जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो भगवान कैसे रहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान भी आसक्त हो जाते हैं। पिछला जो प्रवचन हुआ था तो कोई नहीं समझ पाया था, और किसी ने एक प्रश्न किया था कि भगवान भी क्या आसक्त हो जाते हैं संसार में आते हैं, तो ऐसे कुछ प्रश्न किया था। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी देखिए आज की क्लास में उसका उत्तर देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान वायु की तरह अनासक्त रहते हैं। वायु एक जगह नहीं टिकती है ना, वायु एक जगह नहीं टिकती है। वायु तो रहेगी, लेकिन वो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करती रहती है। वायु समाप्त नहीं होती है, वायु रहती है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करती है। तो वैसे भगवान अनासक्त रहते हैं। जैसे बंदर किसी पेड़ से आसक्त नहीं होते हैं। बंदर किसी पेड़ से आसक्त होते हैं कि नहीं, यही हमारा घर है, वो आज एक पेड़ में तो कल दूसरे पेड़ में
पर्सन तीसरे पेड़ में। ना तो बंदर किसी बंदरिया से आ सकता होते और ना पेड़ों से आ सकते होते हैं। वो बंदरिया भी चेंज करते रहते हैं और पेड़ भी चेंज करते रहते हैं। वैसे ही समझ जाइए कि भगवान है, वो कभी आसक्त नहीं होते हैं किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज से आसक्त नहीं होते हैं। लेकिन भगवान से आसक्त होना है, भगवान से सबको आसक्त होना है। तो अब कुछ इस अध्याय के कुछ अंतिम श्लोक हैं जो बहुत अच्छे श्लोक हैं, लेकिन इन श्लोकों को आप जरूर घर में जाके पढ़िएगा। ये बहुत अच्छे श्लोक हैं और इनको पढ़ने से भगवान कृपा करेंगे, क्योंकि हर श्लोक के बाद आप बोलेंगे प्रसीदताम नहसा महाविभूति, कि महान ऐश्वर्य वाले भगवान हम सबके ऊपर कृपा करें। वो तो जरूर कृपा करेंगे। सतम नो दर्शयामानम् अस्मत्कर्ण गोचरम् प्रपन्नानां ददक्षुणा तस्मितं ते मुखाम्बुजम्। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, देखिए अगर आप लोगों के पास भागवतम होती है आपके हाथ में तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। सातम नो दर्शयात्मानम, कि हे भगवान आप हम सभी को दर्शन दीजिए। ब्रह्मा जी ये नहीं कहते हैं कि आप हमें अकेले दर्शन दीजिए, सारे देवताओं के साथ। देवताओं में यही बात है कि उनमें मिल बांट के खाने की आदत है, जैसे आप लोगों ने पहले सुना है। मिल बांट के जो भी चीजें हैं मिल बांट के लेना चाहते हैं। अमृत भी वे मिल बांट के, लेकिन असुर क्या, असुर को अमृत मिल जाता था। ये अमृत की ही कथा है, अमृत उत्पन्न होने वाला है। असुरों को अमृत प्राप्त हो जाता, लेकिन जब एक असुर को अमृत प्राप्त होता था तो वो सोचता था कि मैं पीऊं, केवल मैं पीऊं और कोई ना पी पाए, और वो भागने लगता था कि मेरे हाथ से कोई ले ना ले, मैं पीऊं। और तब तक दूसरा उसके पीछे दौड़ता था और दूसरा बलशाली उसको छीन लेता था। तो आपस में छीना झपटी कर रहे थे और किसी को नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ देवता मिल बांट के खाते हैं। चुपचाप बैठ गए, भगवान ने सबको पिला दिया, ये नहीं केवल हमें को पिला। देवता सब इस तरह से रहते हैं। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हे भगवान आप हम सभी को दर्शन दीजिए। सातम नो दर्शयात्मानम, हम सब आपके दर्शन के लिए उत्सुक हैं। एक ही श्लोक में भगवान कहते हैं कि आप हमें दर्शन दीजिए, ब्रह्मा जी कहते हैं आप हमें दर्शन दीजिए, और नीचे की लाइन में कहते हैं दृदक्षुणाम। दृदक्षुणाम का अर्थ है कि हम सब आपको देखने के लिए उत्सुक हैं। भगवान बोलेंगे क्यों दर्शन दें आपको, तो क्योंकि हम आपको देखने के लिए उत्सुक हैं, हम आपको देखना चाहते हैं। सत्य तो ये है कि हमारे नेत्र जल रहे हैं आपके दर्शन के बिना। तो अस्मत् कर्ण गोचरम, ब्रह्मा जी जानते हैं कि भगवान अशुद्ध इंद्रियों में प्रवेश नहीं करते हैं, अर्थात इंद्रियां जब तक पूर्ण ना हो तब तक भगवान इंद्रियों में नहीं आते हैं। जब तक इंद्रियां पूर्ण ना हो तब तक भगवान इंद्रियों में नहीं आते हैं। और जैसे इंद्रियां पूर्ण हो जाती हैं, दिव्य हो जाती हैं, तो भगवान समस्त इंद्रियों में आ जाते हैं। कानों में भी आ जाते हैं, आंखों में भी आ जाते हैं, जिह्वा में भी आ जाते हैं और हृदय में भी आ जाते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं यद्यपि हमारी इंद्रियां भौतिक हैं, लेकिन आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए और आप हमारे सामने प्रकट होइए, आप हमारे सामने प्रकट होइए। तो कैसे प्रकट होइए वो भी ब्रह्मा जी बताते हैं। सस्मितम ते मुखाम्बुजम, ये बहुत अच्छा श्लोक है। इस श्लोक में ब्रह्मा जी दो बातें कहते हैं कि हे भगवान आप हमारे ऊपर प्रकट, आप हमारे सामने प्रकट होइए जिनका मुख अंबुज के सदृश है। और अंबुज का अर्थ होता है कमल। जिनका मुख कमल के सदृश है वो हमारे सामने प्रकट होइए। कमल के सदृश है, प्रकट होइए, लेकिन साथ में सस्मितम ते, मुस्कुराते होइए, मुस्कुराते हुए प्रकट होइए, ये भी कहते हैं। तो कमल तो वैसे ही खिला रहता है, यहाँ पे ब्रह्मा जी खिले हुए कमल की बात करते हैं। तो सस्मितम ते मुखाम्बुजम, आप हमारे सामने मुस्कुराते हुए प्रकट होइए, कमल सदृश मुख वाले भगवान। तो क्या इसका अर्थ ये है कि भगवान मुस्कुराते नहीं हैं? भगवान कभी कभी मुस्कुराते हैं, हमेशा नहीं मुस्कुराते हैं। तो मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसका अर्थ ये है स्मित के आगे साभी है,
ऐसे भगवान हमारे सामने प्रकट होइए जो सदैव मुस्कुराते रहते हैं। आपका वही मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा आप हमें दिखाइए, मुस्कुराता हुआ मुखार बिंद आप हमें दिखाइए। तो ये कहते हैं, तो क्यों दिखाएं? प्रपन्ना नाम, आप शरणागत वत्सल हैं और हम आपके चरण कमलों में हैं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, हम आपके शरणागत हैं, इसलिए आप हमें दर्शन दीजिए। तो देखिए बहुत अच्छा श्लोक है। इसको, इस श्लोक को कई तरह से समझा जा सकता है और इस श्लोक से कई तरह की शिक्षा ली जा सकती है। अब सस्मितम ते मुखाम्बुजम, भगवान तो खिले हुए अंबुज की तरह हैं, खिले हुए लोटस फ्लावर की तरह तो भगवान हैं, और भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं। भगवान के चेहरे में सदैव मुस्कुराहट रहती है। और सस्मित का अर्थ ये होता है कि भगवान जब मुस्कुराते हैं तो उनके दांत दिखाई नहीं देते हैं। अगर दांत दिखाई देते होते तो फिर हास्य शब्द आ जाता। जब दांत दिखते हैं तो हास्य, और जब आवाज आने लगती है तो प्रहास्य। लोग कई तरह से हंसते हैं ना। एक तो इस तरह से हंसा जाता है कि प्रहास्य, दांत भी दिखाई देते हैं और आवाज भी आती है। तो आवाज भी आ रही है और दांत भी दिखाई दे रहे हैं। और एक है कि दांत दिखाई देते हैं लेकिन आवाज नहीं आती, मनुष्य खुश है। और दूसरा होता है कि दांत दिखाई नहीं देते हैं लेकिन फिर भी मनुष्य मुस्कुराता है। तो भगवान इस तरह से मुस्कुराते रहते हैं। कैसे प्रकट होइए? उस तरह से प्रकट होइए मुस्कुराते हुए। सस्मितम, दांत दिखाने की जरूरत नहीं है। शायद ब्रह्मा जी ऐसा कहते हैं। जो भी है, भगवान यदि प्रकट होंगे तो दांत थोड़ी ना दिखाएंगे जब तक ब्रह्मा जी हंसाएंगे नहीं। तो यहाँ ब्रह्मा जी हंसा नहीं रहे हैं। इसका अर्थ समझ जाइए आप लोग कि मुस्कुराते हुए भगवान आप हमारे सामने प्रकट होइए। ऐसा नहीं कि भगवान हंसते नहीं हैं, प्रहास्य नहीं करते हैं। ऐसा लिखा गया है कि कभी कभी अर्जुन ने ऐसा कहा कि भगवान हंसते थे उसके साथ में, प्रहास्य करते थे। तो लेकिन साधारण तरीके से मंदिर में भी देखिए तो भगवान दांत नहीं दिखा रहे हैं। भगवान की कोई भी मूर्ति देखे, भगवान हंस रहे हैं लेकिन दांत नहीं दिख। तो ये भगवान की शाश्वत मूर्ति है। और यहाँ पे मनुष्यों के सामने क्या कहा जाता है? कैमरा सामने जब लेते हैं तो कैमरा, फोटो लेने वाला मनुष्य क्या क्या कहता है? स्माइल कहता है, क्योंकि मनुष्य मुस्कुराते नहीं। तो इसीलिए कहना पड़ता है कि थोड़ा मुस्कुराइए तो आपकी तस्वीर थोड़ा अच्छी आ जाए, फोटो थोड़ा अच्छी आ जाए। तो क्यों मनुष्य नहीं मुस्कुराता है? क्योंकि हम लोग के स्वरूप में मुस्कुराहट नहीं है। इसका अर्थ स्वरूप में वास्तव में प्रसन्नता नहीं है। स्वरूप में प्रसन्नता नहीं रहेगी। लेकिन स्वरूप में प्रसन्नता कब आती है? तो स्वरूप में प्रसन्नता आती है भगवान का भक्त बनने से। और वो कैसे होगा कि जब मनुष्य भगवान का भक्त बनेगा तो उसका वास्तविक स्वरूप उत्पन्न होता है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये तो निश्चित है। जीव भगवान का दास है तो निश्चित है, लेकिन ये प्रकट नहीं हो रहा है, ये बंद है। वैसे बंद है जैसे आपका गाड़ी का मिरर बहुत दिनों तक साफ नहीं किया हो, कई महीनों तक साफ नहीं करेंगे तो उसमें धूल जम जाती है और फिर दिखाई नहीं देता है ठीक से। तो आपको उसको साफ करना पड़ता है। तो मिरर के ऊपर खूब धूल जम जाए तो हम अपना ही चेहरा नहीं देख सकते हैं उसमें। तो उस प्रकार से हम लोगों के हृदय के ऊपर जो डस्ट है वो जम चुकी है। तो हम लोगों को अपना स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये स्वरूप कैसे उत्पन्न होगा? तो ये स्वरूप उत्पन्न होता है भगवान की सेवा करने से, भगवान का नाम जप करने से, भगवान का दर्शन करने से, या अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा देने से। लेकिन भगवान सदैव अपने स्वरूप में रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। सस्मितम ते मुखाम्बुजम। तो भगवान का ऐसा स्वरूप कैसे देखा जा सकता है? कैसे देखा जा सकता है? तो ब्रह्मा जी ने कहा ना कि प्रपन्ना नाम दृदृक्षु नाम। तो दो विशेषताएं मनुष्य में होना चाहिए भगवान को देखने के लिए। एक तो प्रपन्ना नाम, शरणागत होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए, और दूसरा दृदृक्षु नाम का अर्थ है जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा, जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासा और दूसरा सरेंडर, तो ये होना चाहिए। तो भगवान
को देखने के लिए, ये दो विशेषताएं। तो भगवान दर्शन देते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। और दूसरा, ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि अस्मरत करण गोचरम, कि आप हमारी इंद्रियों के सामने गोचर होइए, यानी प्रकट होइए। तो इसका अर्थ ये भी है कि ये एक विशेषता भी होनी चाहिए कि हम्बल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी योग्य नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियों में गोचर होइए। इसका अर्थ ये कि ब्रह्मा जी मानते हैं कि उनकी इंद्रियां भौतिक हैं। तो ये मानना चाहिए कि हाँ, अभी हमारी भक्ति जो है पूर्ण नहीं हुई है, अभी हमें बहुत भक्ति करना है, भगवान के लिए बहुत कुछ करना है। तो हृदय में थोड़ा भाव होना चाहिए, झुका हुआ भाव होना चाहिए भगवान के चरण कमलों में, और अपने आप को छोटा मानना चाहिए, तो जो बहुत मुश्किल है। इस संसार में अपने आप को छोटा मानना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अपने आप को बड़ा बनाने के लिए हम लोग न जाने कितने झूठ बोल देते हैं कि हम कहीं से बड़े हो जाएं। लेकिन कभी कभी थोड़ा छोटा बनना भी पड़े तो बन जाना चाहिए, विशेषकर भगवान की भक्ति के लिए। अपने आप को वास्तव में छोटा समझ के, और ये भाव होना चाहिए कि हम लोग भगवान के दास हैं, और भगवान में सरेंडर करके और इच्छा करके भगवान को सदैव देखने की इच्छा हृदय में रख के सस्मितमितं मुखं भजन, भगवान का स्वरूप देखा जा सकता है। आगे का श्लोक सुनिए। तैस्ते स्वेच्छा भूत रूपे काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषयं यन्नो भगवान तत्करोति ही। अब ब्रह्मा जी ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान आप किसी को दर्शन नहीं देते हैं, ऐसा नहीं कि आप प्रकट नहीं होते हैं। हम तो आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब तो आपको निश्चित रूप से प्रकट होना ही पड़ेगा। तो भगवान ने कहा क्यों? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप अलग अलग कालों में अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रकट होते रहते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान प्रकट होते हैं तो क्यों प्रकट होते हैं? परित्राणाय साधूनां, ये भगवान के प्रकट होने का मूल कारण है। ये अगर कभी आपसे कोई पूछे कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं, क्यों प्रकट होते हैं, तो भगवान के प्रकट होने का एक ही मूल कारण है, परित्राणाय साधूनां। भगवान प्रकट होते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, साधुओं को आनंद देने के लिए, ऋषियों के ऊपर कृपा करने के लिए। तो तैस्ते है स्वेच्छा भूत रूप है। आप बहुत सारे रूपों में प्रकट होते हैं, एक दो रूपों में भी नहीं। देखिए, एक एक युग में भगवान कई कई रूप में आ जाते हैं। काले काले स्वयं अर्थात विभिन्न प्रकार के युगों में भगवान प्रकट होते हैं। और कर्म दुर्विसहम यन्नो, ऐसे कर्म करते हैं आश्चर्यजनक कर्म जिनको समझ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। भगवान तत्करोति ही। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी इसलिए कहते हैं कि हे भगवान, असुरों ने हम सबका साम्राज्य छीन लिया है, स्वर्ग में अब असुरों का राज्य है, तो अब आपको प्रकट होकर निश्चित रूप से कुछ कार्य करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई लीला आपको करनी पड़ेगी, और आप हमें तो दर्शन देंगे, ये हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि पहले भी आपने बहुत बहुत भक्तों की इच्छा पूरी की है। तो भगवान ने, अगर भगवान बोले कि ठीक है, तुम लोग हमारा दर्शन करना चाहते हो, बार बार कह रहे हो कि हम दर्शन दें, ठीक है, हम दर्शन दे के मुस्कुरा के और चले जाते हैं, हम प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं भगवान, आपको केवल प्रकट नहीं होना है, बल्कि आपको कुछ लीला भी करना है, आपको हमारे लिए कुछ कर्म करना है। तो भगवान अब कुछ लीला करेंगे प्रकट होके। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्लेश भूरेल्पसाराणि कर्माणि विफलानि भव देहिनां विषयार्तानां न तथैव वापितं त्वयि। कर्मी जन अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए सदैव धन संग्रह करने के लिए ललायित रहते हैं। देखिए, ब्रह्मा जी कहते कहते कुछ और कहने लगे।
भगवान दर्शन दें, भगवान दर्शन देकर हम सबकी इच्छा को पूरा करें, कहने का अब तक यह अर्थ था। पहले भी बहुत भक्तों की इच्छा को भगवान ने पूरा किया है, बार बार भगवान प्रकट हुए हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि कर्मी जन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सदैव धन संग्रह में लगे रहते हैं, किंतु उन्हें इसके लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। श्रम करना पड़ता है कि नहीं? धन संग्रह करने के लिए किसी को भी श्रम करना पड़ता है, और श्रम करने के बाद उसका पूरा पूरा फल भी प्राप्त नहीं होता है, और जो फल प्राप्त होता है उससे कोई मनुष्य संतुष्ट भी नहीं होता है। कोई भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है। तो यही कह रहे हैं ब्रह्मा जी, क्लेश धन प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अल्प साराणी, और वो भी अल्प फल प्राप्त होता है। कर्माणि विफलानि, और जो प्राप्त होता है उसमें भी संतुष्टि नहीं होती, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। लगता है कि हमने जितना काम किया था उतना धन मिला नहीं, कम मिला। देहि नाम विषयार्था नाम न तथैव वार्पितम त्वयि। निस्संदेह ही कभी कभी तो उनका कर्मफल से निराशा ही उत्पन्न होती है, किंतु जिन भक्तों ने भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, वे कठोर श्रम किए बिना पर्याप्त फल को प्राप्त कर जाते हैं। हम लोगों को क्यों पूरा फल प्राप्त नहीं होता है? क्यों क्योंकि हमको पूरा भगवान में विश्वास नहीं है। इसीलिए जितना विश्वास है उतना ही फल प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, प्रहलाद महाराज के हृदय में तो भोग की कोई इच्छा ही नहीं थी, और ना प्रहलाद महाराज ने कोई प्रयास नहीं किया प्रहलाद महाराज ने। लेकिन भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार के उसको बिना कुछ किए, बिना इच्छा के कितने सालों तक इस पृथ्वी का सम्राट बना दिया। कितने सालों तक। अभी भी प्रहलाद महाराज शासन कर रहे हैं, पृथ्वी लोक में नहीं लेकिन सुतल लोक में आज भी वो शासन कर रहे हैं। उन्होंने मांगा था? नहीं मांगा। ठीक है, ध्रुव महाराज ने मांगा था, लेकिन उनको कितना परिश्रम करना पड़ा। हिरण्यकश्यप को अमर बनने के लिए 60,000 साल तपस्या करनी पड़ी। भगवान में सरेंडर नहीं था, तो भगवान से युद्ध करने के लिए वो अमर बनना चाहता था। लेकिन प्रहलाद महाराज वो ऐसा राज्य चाहते थे जैसा उनके पितामह के पास भी ना हो, ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज को केवल 6 महीने तपस्या करनी पड़ी। क्यों? पूरा सरेंडर कर दिया था भगवान के चरण कमलों में। तो अकामा सर्व कामो व मोक्ष कामा उदाहरति त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर मनुष्य कोई भी इच्छा हो तो भगवान में ही समर्पण करना चाहिए। जितना मनुष्य समर्पित होता है, जैसे मनुष्य समर्पित होता है, उसको उसी प्रकार से फल प्राप्त होता है। श्रद्धा के अनुसार फल प्राप्त होता है, श्रद्धा के अनुसार। तो कर्मी जन बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन अपने आप पे विश्वास रखते हैं, भगवान पे नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि यदि कर्मियों को आप बुलाइए भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए तो नहीं आएंगे। आप बोले कि आइए भगवान का दर्शन कर लीजिए तो नहीं आएंगे। लेकिन यदि उनको बुलाया जाए कि आप लोग आइए संडे फीस्ट दे दीजिए, तो वो लोग आ जाते हैं। संडे फीस्ट डोनेशन दे देते हैं। तो भगवान को देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन कृपा लेने के लिए नहीं आते हैं। आजकल ये हालत है, देखा जाए कुछ ऐसे लोग हैं। अब बोलिए उनसे कि कुछ देना है, डोनेशन देना है, ये संडे आपको $500 $700 देना है, तो अपने पूरे परिवार के साथ आ जाते हैं दर्शन करने के लिए, डोनेशन देने के लिए। मन में भाव होता है कि हम दे रहे हैं और किस नाम के लिए आए। लेकिन बोला जाए खाली दर्शन करने के लिए आए तो नहीं आते हैं। तो मनुष्य को यदि भगवान की भक्ति नहीं है और मनुष्य कितना भी श्रम कर ले, कुछ भी उसको प्राप्त हो जाए, कितना भी धन प्राप्त हो जाए, मिलियनेयर में बन जाए, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल सकती है। उसको निराशा ही उत्पन्न होगी और उसको हमेशा ऐसा लगेगा जितना हम प्रयत्न करते हैं उससे कम ही प्राप्त हो रहा है।
लेकिन भगवान की भक्ति यदि मनुष्य करे तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन कैसी भक्ति? तो जैसा आप लोगों ने पहले सुना, प्रपन्ना नाम दिदृक्षु नाम, तो कठोर श्रम किए बिना पर्याप्त फल मनुष्य प्राप्त कर सकता है। और ये फल भक्तों की आशा से कहीं बढ़ के होता है, भक्तों की आशा से कहीं बढ़ के होता है। इसका अर्थ है कि जितनी हृदय में इच्छा हो उससे कहीं बढ़ के। सुदामा जी ने क्या इच्छा की होगी द्वारिका जाने के पहले? क्या इच्छा की होगी? क्या सुदामा जी ने ये इच्छा की थी कि हमको द्वारिका जैसा राज्य मिल जाए? पत्नी ने भेज दिया तो वो चले गए थे, और गए थे केवल भगवान का दर्शन करने के लिए, कि जाएंगे तो चलो भगवान का दर्शन तो होगा। पत्नी इतना वे नहीं जाना चाहते थे कि स्वाभिमान को ठेस लगी, वो मांगना नहीं चाहते थे भगवान श्री कृष्ण की, जिनकी मैं भक्ति करता हूँ उनसे अपने लिए क्यों मांगू। तो गए थे, लेकिन फिर भी पत्नी ने बहुत भेजा तो गए, और गए भगवान का दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए। लेकिन भक्तों की आशा से कहीं ज्यादा भगवान दे देते हैं। दर्शन तो भगवान ने दिया ही, भगवान ने सुदामा जी के चरण भी धोए, चरण धोए, प्रेम से उनसे बहुत सारी बातें की, उनके साथ भोजन किया, उनका ले जाया गया चूड़ा भगवान ने खाया, चिप्ड राइस भगवान ने खा लिया। और कैसा राइस की जिसको देख के रुक्मणी जी इत्यादि सोचती थी कि अगर भगवान इसको खा लेंगे तो भगवान का मुंह इत्यादि सब छिल जाएगा, उससे रक्त निकलने लगेगा, ये भगवान के योग्य नहीं है। वे भगवान को रोकना चाहती थी, लेकिन भगवान ने उसको भी खा लिया, उस प्रेम को भी खा लिया। भगवान प्रेम के भूखे हैं, और भगवान ने आशा से कहीं अधिक दे दिया। नावमः कर्म कल्पोपि विफलाय स्वरार्पिते कल्पते पुरुषस्यैव साह्यात्मा दयितो हितः। ब्रह्मा जी कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित कार्य भले ही छोटे पैमाने पे किए जाए, नावमः कर्म कल्पोपि, छोटे पैमाने पे यदि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य किए जाएं तो भी वो व्यर्थ नहीं जाते हैं, तो भी वो व्यर्थ नहीं जाते हैं। अगर किसी मनुष्य ने ये सोच लिया कि घर में कुछ है नहीं आज भगवान को खिलाने के लिए, अगर वो भी घर में उसने सोच लिया कि नहीं है, चलो क्या दें भगवान को, तो मन से ही भगवान को कुछ ऑफर कर दिया, वो भी व्यर्थ नहीं जाता है, वो भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो भगवान के लिए कोई भी किया गया कार्य यदि छोटे पैमाने पर भी किया जाए तो व्यर्थ नहीं जाता है। छोटे पैमाने पर, समझ लो ना, कम मात्रा में भी किया जाए तो व्यर्थ नहीं जाता है। अतएव स्वाभाविक, क्योंकि भगवान स्वाभाविक सबके पिता हैं, और कोई भी पिता अपने पुत्र के ऊपर तो कल्याण करेगा ही, तो वो जीवों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भगवद गीता में लिखा भी है, 2 अध्याय के 40वें श्लोक में लिखा है, स्वल्पम उपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये ऐसा मार्ग है कि इसमें केवल फायदा है, केवल फायदा है। स्वल्पम उपस्य धर्मस्य, थोड़ा भी करने से महान भय से रक्षा होती है। थोड़ा यदि काम कर लिया जाए तो महान भय से रक्षा हो सकती है। ये वास्तव में रास्ता है। उदाहरण बताइए कि ऐसा कौन सा उदाहरण हो सकता है कि मनुष्य ने थोड़ा किया उसको बहुत बड़ा फायदा हो गया। त्रायतो महतो भयात्, बहुत बड़े भय से उसकी रक्षा हो गई। क्या ऐसा कोई उदाहरण है? गजेंद्र है। फिर भी देखा जाए तो गजेंद्र जी ने तो बहुत कुछ किया, इतनी लंबी प्रेयर कर दी। वो अजामिल, ये अजामिल ऐसा उदाहरण। क्यों उदाहरण है अजामिल? क्योंकि वो तो भगवान को पुकारा भी नहीं था, वो तो अपने पुत्र को पुकार रहा था, नारायण नारायण, अपने पुत्र को पुकार रहा था। लेकिन फिर भी त्रायतो महतो भयात्, त्रायते महतो भयात् हुआ कि नहीं? कितने बड़े भय से उसकी रक्षा हो गई, मृत्यु से उसकी रक्षा हो गई। आए थे यमराज के दूत लेने के लिए, लेकिन लेके नहीं गए। भगवान के दूत आ गए और छुड़वा दिया। और फिर क्या हुआ? उसको 12 साल और मिल गए। अजामिल 12 साल और जिया, फिर और जी के फिर वो समझ गया, उसने सब पूरा कन्वर्सेशन सुना था,
कि वो जो किस तरह से बात हो रही थी यमराज के दूतों के बीच में, भगवान के दूतों के बीच में, नहीं इसको हम ले जाएंगे, ये नरक जाने के योग्य है, इसने ये बुरा काम किया, ये बुरा काम, नहीं तुम इसे नहीं ले जा सकते हो क्योंकि इसने भगवान का नाम लिया। अरे भगवान का नाम नहीं, ये तो पुत्र का नाम ले रहा था। लेकिन फिर भी क्या, भगवान का नाम यदि अनजाने में भी लिया जाए, हमारे प्रभु रमेश प्रभु जी बोले कि चलिए रामा रामा चलिए, रामा रामा चलिए हमारी टैक्सी में बैठ के, तो भी रामा रामा तो नाम लिया है कि नहीं। रामा रामा यदि जगह का नाम भी यदि कोई लेगा वो भी कल्याण करने वाला है। बॉम्बे कल्याण नहीं करेगा, यहाँ भी बॉम्बे, लेकिन बॉम्बे नाम लेने से कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन रामा रामा बोलने से तो होगा डेफिनेटली। और देखिए जो लोग वहां पे रहते हैं तो बोलते ही रहते हैं रामा 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 रामा, कितना अच्छा है। एक दिन हम बता रहे थे कि हमारे एक डिस्पैचर है, उसका नाम मिकी, तो एक दिन वो हमें फोन किया, आरटी में उसने हमें बोला, आरटी में, तो उसको बोलना चाहिए था जो भी कोई, जब सब लोग सुन रहे हैं तो कोई बोलेगा नहीं, तो वो कहता है कि हरे कृष्णा अभिषेक, तो हरे कृष्णा देखिए। अब हरे कृष्णा बोला, कितने सारे लोग काम करते हैं कंपनी में, वो सबको सुनाई दिया होगा, 70 लोगों को, 80 लोगों को, काफी लोग जानने लगे कि हरे कृष्णा वाला है। जिसने भी सुना उसका कल्याण तो हुआ किसी भी तरह। तो इसलिए सोचना चाहिए, जिससे ये बहुत बड़ा काम है कि हरे कृष्णा को दूर तक फैलाना, हरे कृष्ण महामंत्र को या भगवान के नाम को दूर तक फैलाना। हमारे जो प्रभु लोगों ने बहुत बड़ा प्रयास किया, पुष्पहास प्रभु, सेवा प्रभु, स्वरूप प्रभु और इनका पूरा टीम 32 आवर का कीर्तन किया। तो ये बहुत बड़ा प्रयास था, तो दूर दूर से लोग आए, कई लोग पहली बार आए, कुछ लोग, लेकिन वो लोगों ने प्रयास देखा कि देखो लोग 32 आवर तक भगवान का कीर्तन करने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोगों को शब्द भी नहीं समझ में आते होंगे, तो हम लोग कई बार वैष्णव भजन गाते हैं, कोई कुछ समझता है, कभी कभी हम लोग ही नहीं समझते हैं कुछ वैष्णव भजन, आज भी नहीं समझ रहे थे हम तो कुछ तो, लेकिन ये नहीं समझ के भी कल्याण करने, स्वल्पम पयस धर्म से त्रायतो महतो भयात, यदि ना समझ में आए फिर भी कल्याण करने वाले हैं, तो सुनना ही कल्याण, हरि बोल, तो बोलना ही कल्याण है। तो इसलिए किसी भी तरह से कोशिश करना चाहिए कि दूर दूर तक इसको फैलाया जाए, किसी भी तरह से। अब इसके बाद कहते हैं ब्रह्मा जी, और ये तो बड़ा प्रचलित है, इस श्लोक को कई तरह से आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन अब तो बहुत समय नहीं है इसलिए हम इसको जल्दी बता देंगे। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक। यथा ही स्कंध शाखा नाम तरुर्मूला वसेचनम एवं आराधनम विष्णु सर्वेशाम आत्मनश्य। जब वृक्ष की जड़ में पानी डाला जाता है, रूट में पानी यदि डाला जाता है किसी वृक्ष की, तो सब जगह अपने आप पहुंच जाता है, फल भी होते हैं, फूल भी होते हैं, पत्ते भी हो जाते हैं, तने भी बढ़ते रहते हैं, सब कुछ सब जगह। तो वैसे ही भगवान की सेवा करने से सबकी सेवा हो जाती है। अब इसकी बहुत व्याख्या की जा सकती है, बहुत, और व्याख्या करने में बहुत आनंद भी आएगा यदि समय हो तो लेकिन इसका पर्पट आज पढ़ा और आशा है कि आप लोग समझे होंगे। इसको हम दोबारा इसका पर्पट पढ़ देते हैं श्री प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से, और एक श्लोक और बोल के खत्म करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा पद्म पुराण में कहा है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदेया नाम समर्चनम। सभी प्रकार की पूजाओं में से भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है, और विष्णु की पूजा से भी श्रेष्ठ है भक्त वैष्णव की पूजा। जो लोग भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्त हैं वे अन्य देवताओं की पूजा करते रहते हैं। देवता, क्योंकि लोग अनेकानेक भौतिक इच्छाओं के कारण चिंतित रहते हैं, इसीलिए शिव, ब्रह्मा, काली, दुर्गा, गणेश तथा सूर्य की पूजा के विभिन्न फलों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के विधि विधानों का पालन करते हैं।
किंतु भगवान विष्णु की पूजा करने से सारे फल एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। जैसा भागवत में कहा गया है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा। चलिए इसे हमारे पीछे दोहराइए, बड़ा अच्छा भागवत का श्लोक है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा। प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहर्मच्युचेत्य। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचकर वृक्ष के तने तथा सभी डालियों में फूलों तथा फलों को पोषित किया जाता है, और जिस प्रकार से उदर में भोजन डाल के शरीर के सारे अंगों की तुष्टि कर दी जाती है, उसी प्रकार विष्णु की पूजा करके हर एक को तुष्ट किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत कोई सांप्रदायिक धार्मिक आंदोलन नहीं है, प्रस्तुत यह विश्व के सर्व कल्याणकारी कार्यकलापों के निमित्त है। इस आंदोलन में जाति पाति धर्म या राष्ट्रीयता के भेदभाव से रहित होकर कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसको ब्राह्मण बनाने की फैक्ट्री है। कैसा भी मटेरियल डालिए ब्राह्मण बन के ही निकलेगा। कैसा भी काला गोरा ऊंचा नीचा कैसा भी मटेरियल डालिए वो ब्राह्मण बन के ही निकलेगा। ये वास्तव में ब्राह्मण बनाने की फैक्ट्री है। इस आंदोलन में जाति पाति या धर्म या राष्ट्रीयता के भेदभाव से रहित होकर कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। यदि मनुष्य विष्णु तत्व के स्रोत भगवान कृष्ण की पूजा करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो पूर्ण संतुष्ट हो जाता है और सभी तरह से पूर्ण हो जाता है। ऐसा मार्ग है जहाँ मनुष्य केवल आगे जाता है, नीचे जाने का कोई प्रश्न नहीं, केवल आगे जाता है। यदि भक्ति समाप्त नहीं हुई तो अगले जन्म में प्रारंभ होगी। तो बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक। नमस्तुभ्यं अनंताय दुर्विकारके कर्मणि निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च सांप्रत। हे भगवान, ब्रह्मा जी सबके साथ कहते हैं, हे भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप नित्य हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य की काल की सीमा से आप कहीं परे हैं। आप अपने कार्यकलापों में अचिंत्य हैं। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे रहने के कारण आप भौतिक कर्म से मुक्त हैं। आप प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता हैं, किंतु इस समय आप सतोगुण में स्थित हैं। भगवान विष्णु सदैव सतोगुण में स्थित होते हैं और हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। और यह कहकर ब्रह्मा जी अपनी स्तुति समाप्त कर देते हैं और अब आगे का अध्याय है। उसके बाद तुरंत भगवान दर्शन देते हैं। भगवान जब दर्शन देते हैं तो भगवान के शरीर से कोटि सूर्य प्रकाश निकलने लगता है, जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ ऊपर आ गए हैं। बहुत लोग तो भगवान को देख भी नहीं पाए, केवल शिव जी ने देखा और ब्रह्मा जी ने देखा। उसके बाद सब लोगों ने भगवान की प्रार्थना की और भगवान अब बताएंगे कि भगवान क्या करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी कथा है जो आगे बढ़ेगी। क्षीर सागर का मंथन होगा और ये क्षीर सागर के मंथन की कथा है। तो भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से जाके बलि से मित्रता करना है और कैसे समुद्र का मंथन इत्यादि करना है। मंथन करने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, तो ये सब भगवान अब आगे बताएंगे, प्रकट होगा। यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, ये अध्याय समाप्त हुआ। हमने जल्दी जल्दी कुछ श्लोकों को कहा क्योंकि इसमें कि आप आगे की रसमयी कथा को सुन सकें। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की जय, प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।